रोटरी क्लब गुरुग्राम इकाई के जाने माने चेहरे डॉक्टर रविंदर जैन ने बताया कि उनका लक्ष्य 100 वाटर कूलर दान देने का है। उसी क्रम में आज द्रोणाचार्य राजकीय महाविद्यालय गुरुग्राम में रोटरी क्लब द्वारा दिए गए एक वाटर कूलर का उद्घाटन भी किया गया। कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर वीरेंद्र सिंह अंतिल ने रिबन काटकर विधिवत शुरुआत की। इस दौरान विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों ने प्राचार्य से कॉलेज प्रबंधन को लेकर प्रश्न भी पूछे। प्रिंसिपल ने बताया कि अब सख्त अनुशासन हमारी पहचान बन गया है, बाहरी तत्वों का प्रवेश शून्य हो गया है। इस समय नकल रहित परीक्षा चल रही है और विद्यार्थी इस कॉलेज में प्रवेश लेकर काफ़ी खुश भी हैं। समाज सेवा से जुड़े लोग यहाँ पे खुद आते हैं और यथा योग्य सेवाएं देकर हमें कृतार्थ कर रहे हैं। आज ये वाटर कूलर भी दानी सज्जनों ने स्वयं लगवाया है। इससे पहले भी कई लोगों ने वाटर कूलर, पंखे आदि देकर समाज सेवा का अनुपम भाव दर्शाया था। उन्होंने आगे बताया कि पढ़ाई का अच्छा माहौल होने के साथ साथ साफ सफाई की व्यवस्था दुरुस्त होना और सख्त अनुशासन होना ही इस कॉलेज की शान रही है और इस वजह से कॉलेज का नाम भी रोशन हुआ है। इसमें मुझे हमारे चतुर्थ क्लास के कर्मचारियों से लेकर के प्रिंसिपल तक सभी स्टाफ सदस्यों की एकता और कर्तव्य निष्ठा का असर ज़्यादा नजर आता है। इस मौके पर प्राचार्य अंतिल ने अपने स्टाफ की भी भूरी भूरी प्रशंसा की। उन्होंने सभी दानवीरों का हृदय से धन्यवाद भी दिया और रोटरी क्लब द्वारा अल्पाहार की व्यवस्था भी वहां पर की गई थी। इस दौरान डॉक्टर रविंदर जैन के अलावा एडवोकेट पर नवीन गुप्ता, समाजसेवी पंकज डावर, कुलदीप कटारिया, कॉलेज प्रोफेसर लीलमणि गौड़, डॉक्टर राजकुमार शर्मा, डॉक्टर नरेंद्र अरोड़ा, डॉक्टर करतार सिंह के अलावा अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। देखिए, हमारा प्रयास रहता है कि इस महाविद्यालय में जितने भी हमारे पास स्टूडेंट्स हैं सभी को पीने का शुद्ध और ठंडा पानी मिले। तो उसी की एक कड़ी के अंदर हमने एक ये वाटर कूलर समाज सेवी संस्थाओं के सहयोग से यहाँ पे स्थापित करवाया है। और ये रोटेरियन नवीन गुप्ता जी एडवोकेट हैं, रविंदर जैन जी हैं, उनसे ऐसे ही सलाह मशवरा करके और उन्होंने अपने बिहाफ पे पंकज दावर जी से रिक्वेस्ट करके हमारे महाविद्यालय के अंदर वाटर कूलर लगवाया है। तो मैं इन सब का आभार है। अब बात करें एजुकेशन, जिस प्रकार कॉलेज में पहले में और अब में कितना डिफरेंट आ चुका है। काफ़ी बच्चों खुश भी हैं और बच्चों का माहौल में देखा कि बच्चों खुद कहा है कि पहले में बहुत डिफरेंट आ चुका है कॉलेज। देखिए, हमारा पूरे स्टाफ का और इवन मैं कहता हूँ कि 4th क्लास से लेकर और प्रिंसिपल लेवल तक सभी पूरे स्टाफ का सहयोग रहता है और इस महाविद्यालय की उन्नति के लिए हमसे जो भी बन पाता है हम वो करने के लिए तत्पर रहते हैं। और उसी कड़ी में आज ये नतीजा है। अब आप यहाँ पे आप देख रहे होंगे हमारे एक महाविद्यालय के अंदर 3 सेंटर चले हुए हैं। कम से कम भी 1,500-2 हज़ार बच्चे यहाँ पे एग्ज़ाम दे रहे हैं, लेकिन कहीं पे आपको ये नहीं लगेगा कि इस महाविद्यालय के अंदर कोई पेपर या एग्ज़ाम ना भी कोई चीज़ है। क्योंकि जो पहले यहाँ पे इतनी इस नोटोरियस कॉलेज के रूप में इसको जाना जाता है, बिल्कुल सर, नकल होती है, वाहियात की नहीं तो 99.9% इस महाविद्यालय से बदमाशी को हमने ख़त्म किया है, नकल को हमने ख़त्म किया है। और आज जितनी भी लड़कियां हमारे महाविद्यालय के अंदर पढ़ती हैं वे गर्व से कह सकती हैं कि वी आर टोटली सेफ इन आवर कॉलेज। और मैं बच्चों के बीच में जाता हूँ, बात भी करता रहता हूँ और उनसे मैं पूछता भी रहता हूँ कि बेटे आपको क्या चाहिए, कितना बदलाव महसूस कर रहे हैं। तो बच्चे बड़े खुशी से हमें बताते हैं कि सर पहले इस महाविद्यालय में एडमिशन लेते हुए हमें डर लगता था, लेकिन अब हमारी इच्छा ये है कि हम इस महाविद्यालय से पीजी भी यहीं से करें, ग्रेजुएशन भी यहीं से करें, जितनी भी शिक्षा ग्रहण हम करना चाहें वो हम यहाँ से करके निकले। इस महाविद्यालय में इतना बदलाव। DSG कॉलेज में वाटर कूलर लगा तो सबसे पहले देखिए, मैं आपको बताऊँ, सबसे पहले इस कॉलेज में जहाँ मैंने शिक्षा ग्रहण करी, आज एक गर्व महसूस हो रहा है कि यहाँ पर ये एक कहते हैं ना कि हमने कोई ऐसी चीज़ नहीं लगाई कि कॉलेज नहीं लगा सकता या सरकार नहीं लगा सकती। ये अपनी मर्ज़ी से एक मन था। हमने रिक्वेस्ट करी प्रिंसिपल साहब को 10 बार कि हमारे से कूलर ले लो। मेरी इच्छा है कि इस कॉलेज में एक हम कूलर लगाएं। हमसे किसी ने मांगा नहीं है। और पहली बात, देने वाले हम होते कौन हैं? हमने तो प्रिंसिपल साहब ये सामने खड़े, इनको 10 बार रिक्वेस्ट करी हाथ जोड़ के, कह हम वाटर कूलर लगाना चाहते हैं। तो इन्होंने हमें आज ये मौका दिया, इसके लिए मैं इनका बारंबार धन्यवाद करता हूँ। और सबसे बड़ी बात, सावन का पवित्र महीना है और
भगवान शिव के आराधना करने वाले हम लोग हैं, हम जिस समाज से हैं, जिस धर्म से हैं, तो उसमें एक ये बहुत पुण्य का काम है आज जो हम लोगों ने ये करा है, और प्रिंसिपल साहब को मैं इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। तो काम करती जा रही है। गुड़गांव में एक अलग पहचान रोटरी ने बनाई है, तो क्या कहना है सबसे पहले? देखो जी, मैं बताता हूँ, रोटरी के अंदर रोटरी हमारा ब्लड बैंक है। हम अभी हमारा अवार्ड मिला था पूरे इंडिया के अंदर, रोटरी ब्लड बैंक पहला ब्लड बैंक है ना। 6000 यूनिट से ऊपर, 15000 यूनिट से ऊपर पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमने कवर करी है। और हम 150 थैलीसीमिया बच्चे को फ्री ब्लड देते हैं, 4000 महीने का एक बच्चे को। और हमने डायलिसिस सेंटर है, वहाँ फ्री डायलिसिस सेंटर खोला हुआ है हमने। अभी स्किल सेंटर खोला हुआ है जहाँ हम 140 बच्चों को फ्री स्किल ट्रेनिंग दे रहे हैं। वाटर कूलर का अभियान हमने इस साल छेड़ा था, और इस साल के अंदर 12वां वाटर कूलर है रोटरी की तरफ से जो शहर में लगाया गया है। तो पीछे हमने महिला हॉस्टल में डिप्टी कमिश्नर साहब से उद्घाटन कराया था, लेदर वैली पार्क में सुधीर सिंगला जी से, आज अपने प्रिंसिपल महोदय से, क्योंकि पंकज जी इसी स्कूल में पढ़े हुए हैं, इसी कॉलेज में पढ़े हुए हैं, तो हमने उनसे क्या रिक्वेस्ट करके आज रोटरी ने गुड़गांव जैसे शहर नहीं बल्कि पूरे देश में एक नाम कमाया है। जिस प्रकार रोटरी मेहनत कर रहा है, दिन पर दिन आगे आता जा रहा है लोगों के बीच में, तो क्या प्लान है? क्योंकि रोटरी का मकसद यही है कि भाई ऐसी जगह जाओ जहाँ लोग ऐसा आए हो, बेसहारा हो, गरीब लोगों की मदद के लिए रोटरी हमेशा आगे रहता है। और हम जरूर जल्दी से जल्दी रोटरी के थ्रू यहाँ 2-3 प्रोग्राम और करने जा रहे हैं। अब हम विकलांगों का, दिव्यांगों का स्कूल बनाने जा रहे हैं हम सेक्टर 17 के अंदर रोटरी की तरफ से। और हमारे इस रोटरी स्कूल के अंदर भी 4000 बच्चे हैं, उसमें से 25% बच्चे जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का, जो फ्री एजुकेशन लेते हैं। क्या नेक्स्ट प्लानिंग रहेगी भी रोटरी की तरफ से गुड़गांव वासी के लिए? गुड़गांव वासियों के लिए यही कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक के जितने भी लोगों के काम हैं, हम रोटरी के माध्यम से ज़्यादा उन लोगों को अपने साथ जोड़ने का प्रयास करेंगे, और रोटरी के थ्रू लोगों की जो है तकलीफें हैं उसे दूर करने की कोशिश करेंगे। नवीन गुप्ता, रोटरी नवीन गुप्ता, मेंबर मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। तो क्या कहना है सर आज के कार्यक्रम को लेकर? आज के कार्यक्रम के विषय में जो कहना चाहूँगा, 2 शब्द ही कहने हैं कि सावन का महीना चल रहा है और यह नेक कार्य जो है रोटरी के द्वारा किया गया, क्योंकि रोटरी का एक ही एम है कि जो है ज़रूरतमंदों की मदद करो। ठीक है, यहाँ ज़रूरतमंद कोई नहीं था, लेकिन क्योंकि सोशल कोज है, ऑलरेडी प्रिंसिपल साहब से हमारी बात हुई और हमने आज यहाँ वाटर कूलर का उद्घाटन किया, जिससे कि जो बच्चे हैं जो कि गर्मी के अंदर परेशान थे इस ब्लॉक के अंदर, उन बच्चों को प्रॉपर रूप से पानी मिल पाएगा, और ये एक जो है नेक होता है। कूलर रोटरी बैंक की तरफ से लगाया गया, क्या कहना चाहेंगे, कितनी ज़रूरत थी कॉलेज में? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से भाई पंकज डावर को बधाई देना चाहता हूँ कि उनके प्रयास से जो ये वाटर कूलर डीएसडी कॉलेज में लगाया है, और ये लोगों की सुविधा के लिए, यहाँ के जो स्टूडेंट्स यहाँ पढ़ने आएंगे उसका पानी पिएंगे तो यहाँ का आनंद लेंगे। आज ज़रूरत है पूरे गुड़गांव में पेयजल समस्या की, कई जगह शहरों जहाँ भी नीड है वहाँ पे जो ना इस तरह के वाटर कूलर्स उपलब्ध कराए जाए। पिछले दिनों हमने सिविल लाइन में भी एक वाटर कूलर लगाया, डिप्टी कमिश्नर साहब ने उनका उद्घाटन किया था। और जहाँ भी किसी पे, हम तो ओपन कह रहे हैं सभी पब्लिक से कि जहाँ भी नीड है वाटर कूलर की वो हमें डिमांड करें, रोटरी क्लब जो ना उसको पूरी पूर्ति करेगा। ठीक, आगे शहर की योजनाएं तो सरकार से मिलके हम जो भी जहाँ पे कोई दिक्कतें आ रही है तो रोटरी क्लब मिलके सभी का कार्य करेगा। हम रोटरी ब्लड बैंक हम रन कर रहे हैं, डेली लोगों को सुविधा मिल रही है, वहाँ से ब्लड लेके जा रहे हैं, ब्लड लोग दे रहे हैं। तो अब गुड़गांव को, क्योंकि गुड़गांव की आबादी दिन पे दिन बढ़ रही है और लोग इस चीज़ की ज़रूरत समझते हैं कि लोगों को सही पेयजल और सही मेडिकल सुविधा ये उपलब्ध हो जाए, तो उसमें हम समझते हैं कि यही बहुत बड़ी रोटरी की कामयाबी है। की लेटेस्ट खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।